हेलो। जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट यार, क्या हो रहा है? भी नहीं रहा मुझे तो दिख रहा है तो छोटा करा क्यों है? स्पीकर ऑन कर, मैं सर से बात करूं पहले। ये कंट्रोल और प्लस, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा लगा के तो दो, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी अब जाओ यहाँ से। हाँ जी, बताइए कल की क्या क्लास, कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लो, अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं। सर ये तो मैंने किया था इंस्टॉल तब भी नहीं आ रहा है इसमें। क्या, किस पे? जो क्रोम को इंस्टॉल करके इंस्टॉल किया था लेकिन हुआ नहीं इसमें। फिर भी सेम प्रॉब्लम? हाँ। ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार वो बताइए मेरे को, क्या चीज़ सर? एनी डेस्क का वो। अच्छा होल्ड कीजिए। वही कल वाला ही होगा ना? हम्म। यही है 1784। इसमें आ नहीं रहा, पता नहीं, करके देखना आप। क्लाइंट इज ऑफलाइन दिखा रहा है। ऑफलाइन मैंने कल उसके थ्रू किया था। आपने डाउनलोड किया था? 1784545819। 819 ना? अब होगा। मैं ले लूँ लैपटॉप। अच्छा आपको देखना है, आप सामने बैठो, उधर उधर बैठो, उधर या चेयर पे इधर बैठ जाओ साइड में। बोलना नहीं है, परेशान नहीं करना, ठीक है? बैठ जाओ, थोड़ा मजाक करने दे भाई। पता है क्या दिक्कत आ रही है? पता है क्या दिक्कत आ रही है? आपके ना कर्सर में यहाँ नीचे देखो आपके ना टैब तो कर्सर आ में रहा यहाँ है, नीचे बट देखो ये टैब छुप तो रहा आ है रहा है, आपका। बट ये छुप रहा है आपका। देख रहे हो हल्का सा लाइन सी दिख देख रही रहे है हो आपको? हल्का सा लाइन सी दिख रही है आपको? ये यहाँ पे छुपा हुआ है, ये ये यहाँ पे कंट्रोल छुपा माइनस हुआ कर है, रहा हूँ ये तो भी है। नहीं। उसके उसकी स्क्रीन स्क्रीन छोटी हो रही है, बट छोटी हो ये रही है, बट छोटा ये नहीं हो रहा छोटा ना। नहीं हो रहा ना। ना ये उठ के ना इधर ये उधर उठ के जाने इधर को उधर राजी हो जाने रही को है। राजी हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख देखो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको टैब से नीचे। करूँ? नीचे। टैब से करूँ? एक बार एंटर एक बार करना। एंटर करना। एक सेकंड, अब आया होगा। नहीं, पहले नहीं, विंडो पे पहले जाके विंडो पे सेलेक्ट। जाके सेलेक्ट। हुआ? नहीं नहीं, एक नहीं सेकंड नहीं, एक रुकिए। सेकंड रुकिए। ऐसे नहीं होगा ना। ऐसे नहीं होगा ना। अब हाँ एंटर अब मारिए। एंटर मारिए। आ हो गया। गया। हो गया। जय देख माता। देख, स्क्रीन का ही था प्रॉब्लम वो मुझे। वो वो हाँ नीचे दिख ना वो रहा नीचे ना दिख रहा है। दिख रहा है। ये मुझे कल ये भी मुझे दिखा कल था। भी दिखा था। है। ओके। ठीक है, वो ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो क्या आपका कहते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन बार है ना, नोटिफिकेशन वो बार है ना, बहुत वो बड़ा बहुत है। बड़ा है। ओके
तो उसकी वजह से वो छुप रहा है तो नीचे इसकी बात। एनी डेस्क वाले को स्टॉप शेयरिंग करूं? हाँ अब तो हटा दो, ये एनीडेस्क तो हटाओ। अच्छा चलो ये दिक्कत भी खत्म हुई। क्योंकि मैं वही बोलूँ, इतना आ रहा है तो शेयर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? वो नीचे छुपा हुआ है वो। कोई नहीं, एंटर मार लेना अब आप ना, जब भी ठीक ठीक ठीक। आपको शेयर करना हो। तो छोड़ दो बेटा प्लीज आप। चलो 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 आप ठीक है, करो। आज आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पे कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं। चलो देखना है तो उधर बैठ सर, एक सेकंड। देखना है तो बेड पे बैठ, अपनी भी किताब खोल के बैठो। यहाँ बैठ जा। थोड़ी सी चेयर आगे नहीं, वहाँ बैठ जा। थैंक यू। अच्छा अब चुप। अब चलो बोलिए। अब यहाँ पे सर देखो। कल ना हमने कुछ चेंज किए थे साइट में। क्या दिखाओ? अच्छा वो देख लो ना। है, नए टैब में ओपन कीजिए, नए टैब में। न्यू टैब करो। ऊपर करो ना बेटा, ऊपर ऊपर। ओके, उसकी आदत पड़ी हुई है वहाँ की। लो सर देखना। अच्छा लोगो, हाँ मैं करवा रही हूँ। हाँ ठीक है। लोगो किया था हमने नाम भी चेंज। आ गया और वो अच्छा, भी आ गया। ठीक है। थोड़ा सा फुटर में भी चेंज किया था हमने। हाँ ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है ये। हाँ, पर ऊपर हमने क्या किया पहले, नहीं मैं जब ऊपर नहीं करते इनको शो। टर्म और कंडीशन मुझे हटाना है, तो मैं फिर हेडर में जाके रिमूव करूं कैसे? हाँ हेडर पे जाके उसको रिमूव कर दो पेज को। एक सेकंड, मैं ना इसका वो भी कर लेती हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन में प्राइवेसी डैशबोर्ड पॉलिसी ऊपर हेड पे नहीं आती। कहाँ से? इसी के आगे WP डैश हेड में लगा दो ना। हाथ में लगा दूँ बस। अब इधर रहेगा। सर एक मिनट में ना नाम और वो डाल दूँ पासवर्ड, बस फिर फ्री हूँ। इसको रिमूव कर लें क्या सर पहले हम? किसको? नहीं यहाँ से ये नहीं जो होगा हेडर, ये। हाँ ये पेजेस तुम्हारे जहाँ पे आपने मेन्यू बनाए थे, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू पे जाओ, वहाँ से चेंज होंगे। ठीक। अब यहाँ पे हेडर मेन्यू सेलेक्ट करके जो भी पेज रिमूव करना है उनको रिमूव कर दो। ये भी आपका फुटर मेन्यू सेलेक्ट है, यहाँ से पहले इसको हेडर सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट पे भी क्लिक कीजिए। कर दिया सर। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइए, राइट हैंड एक साइड से पे। हाँ और नीचे ये आइए। वाले ये अरे कौन से रिमूव करने हैं, जो भी रिमूव करने हैं उस पर क्लिक कीजिए और नीचे सर, रिमूव का ऑप्शन आएगा।
हाँ इस पे है ना, जहाँ पे पेज लिखा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, ड्रैग डाउन का ऑप्शन है। ओके नीचे आइए, एक सेकंड। अब क्लिक कीजिए। अरे एक बार भाई कीजिए, नाराज हो गया भाई। नीचे वाले को कीजिए। ये क्या हो रहा है? नहीं बेटा, ये डिलीट मेन्यू ये। अरे नहीं नहीं, ये तो मेन्यू डिलीट हो जाएगा। वहीं से अच्छा ड्रैग डाउन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, उस वो पेज आप रिमूव कर दोगे। एक सेकंड। प्राइवेसी पॉलिसी वाले जो पेज है ना, उस पर ड्रैग डाउन पे क्लिक कीजिए। वो किया है सर, आ गया रिमूव लो। हाँ ये रिमूव का ऑप्शन है, इसको रिमूव कीजिए। ऐसी पॉलिसी वाले को भी रिमूव कर दीजिए। बस इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। ठीक। सर सेव हो गया है। हाँ बस अपनी वेबसाइट पे जाइए, रिफ्रेश मारिए और चेक कीजिए ओके क्या दिख रहा है। एक सेकंड। हट गए हैं हट गए? जी। बस इसी तरीके से इनको हटाओ, और ऐसे ही लगाने हैं तो लग भी जाएंगे। राइट लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप इनको लगा भी सकते ऐड कर सकते हैं ना। हैं। ठीक है ठीक है, क्लियर है। जी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है ब्लॉग पे किस तरीके से शेयरिंग कंटेंट। अभी स्टॉप तो नहीं करनी ना। नहीं, आप शेयरिंग स्टॉप कीजिए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या आगे करना है। तो ओके अब जो है ठीक। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग मैं करूँगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम ब्लॉग पे कंटेंट डालते हैं। ओके ठीक है, जो हमारा ब्लॉग पेज है। क्या हो रहा है? ब्लॉग खुल क्यों नहीं रहा है? वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही? रीलोड करके देख लो आप। एक सेकंड, इंटरनेट में इशू हो रहा है किस्मत। एक सेकंड में मोबाइल पे चेक करता हूँ खोल के। कोई बात नहीं सर। blog.djslon.com।
एक बार आपने उसमें टाइप करना ये डोमेन blogs.digisaloni.com, जो ये लिखा हुआ है ना, इसको ब्लॉग blogs.digisaloni.com। डीजी। DIGISALONI SLO SALO एस एस SL SALO SAH LONI saloni.com, blogs.digisaloni.com। देखना क्या दिखा रहा है। सर अभी तो सर्च कर रहा है, खुल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं तो अब तक आ जाता। सर साइट कांट बी रीच। रीलोड करके देखूं? हाँ एक बार रीलोड करना। सर कुछ भी नहीं हुआ। क्या आ रहा है, सर मतलब शो क्या सेम ही हो रहा है? पेज आ रहा है, सेम ही पेज आ रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, हाँ मैं चेक करता हूँ कहीं इसका वो ख़त्म तो नहीं हो गया। एक सेकंड वेट करना। ओके। हेलो, एक काम करो ना, आप स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। वो कर चल नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत आ गई है। अब एंटर कर दूं बस? डाल दिया आपने वो? हाँ जी, विंडो पे जाके सिलेक्ट कर दिया है। हाँ एंटर मार दीजिए।
एक सेकंड। यहाँ पे अपना खोलिए मेरी पसंद का जो वो है ना, जी खोल दिया सर। इसको WP एडमिन करके इसका डैशबोर्ड ओपन कीजिए। ऊपर हाँ अच्छा, ऊपर जो आपका डोमेन है ना उसके आगे, डैशबोर्ड खोला हुआ था ना। उसके आगे WP एडमिन लगा के आप, ओके हाँ इसके पीछे वो कर लीजिए। खुल गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग जो है ना ब्लॉग्स जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखो, जो हमारा ब्लॉग पेज होता है, ठीक है, उसको हम हमेशा किसके साथ कनेक्ट करके रखेंगे, अपने पोस्ट पेज के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखो सेकंड नंबर पे पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक मिनट सर। अपडेट के जस्ट नीचे देखो पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अपडेट्स के नीचे पोस्ट है सर। दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ जी पे देखो हमें क्या करना होता है कि जब भी हम कोई ब्लॉग लिखेंगे ना तो हम पोस्ट पे आके ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। ब्लॉग के पेज पे जाके डायरेक्ट हम ब्लॉग कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। हम हमेशा ओके। पोस्ट पे जाके ब्लॉग लिखते हैं। बट पोस्ट पे ब्लॉग हम जब डालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लॉग के पेज को पोस्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लॉग पेज को पोस्ट के पोस्ट साथ कनेक्ट पोस्ट के साथ करेंगे। कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जब भी ब्लॉगिंग करते हैं ना तो वो पोस्ट पे जाके करते हैं। तो पोस्ट ओके पेज अगर ब्लॉग से कनेक्ट नहीं होगा तो ब्लॉग के पेज में आपके जो जो भी आप ब्लॉग लिखोगे ना, वो ब्लॉग्स के पेज पे दिखाई नहीं देंगे। जब तक नहीं दिखाई देंगे जब तक आप उसको पोस्ट से कनेक्ट नहीं करोगे, अच्छा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आइए यहाँ पे नीचे, और आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जी है। है, हम्म ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेटिंग के अंदर आइए। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको रीडिंग थर्ड ऑप्शन देखिए, रीडिंग। हाँ उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर सबसे ऊपर है आपका योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट है, आप इसको स्टैटिक पे चेंज कर दीजिए। एक मिनट सर। योर लेटेस्ट पोस्ट लिखा है ना, उसके नीचे स्टैटिक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। जी हाँ अब यहाँ पे देखो सर, होम पेज को, देख रही हूँ तो एक सेकंड के लिए रुक जाना। ओके हो गया सर। हो गया, जी ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सिंपली होम पेज पे क्लिक कीजिए। होम पेज के आगे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे तो आप सेलेक्ट कर लीजिए होम, ओके। ठीक है। और पोस्ट पेज पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ब्लॉग, जो आपका ब्लॉग का पेज दिख रहा होगा यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब स्क्रॉल कीजिए, उसको सेव कर दीजिए। ओके अब सिंपली आपका पेज जो ब्लॉग का पेज है वो कनेक्ट हो चुका है पोस्ट से, ठीक है। नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन और सेव कर लीजिए। ओके। ये सर क्या लिखा है नीचे? ब्लॉग पेजेस नहीं शो नहीं एट नहीं, अ मोस्ट। वो तो एक बारी में आप कितने पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो तो 10 रहने दीजिए। मतलब एक पेज पे 10 पोस्ट दिखाई देंगे आपके, वो है। ओके बस कुछ नहीं, आप इसको आप कर लीजिए सेव। सेव चेंज कर दिया मैंने सर। ठीक है कर दिया, ठीक है। हम्म, अब आप क्या करना है, आप सिंपली आइए पोस्ट के ऊपर, पोस्ट ऑल पोस्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जैसे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए एक दूसरे टैब पे, जैसे जहाँ पे ये blog.dg सलोनी लिखा है इसी वाले पे आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
मैं वेबसाइट ओपन करूँ? हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बैक जाइए। ओके। हमेशा 2 नया जगह पे टैब लिख के करना है क्या सर कि मैं ऊपर से ही कर दूँ? नहीं, हमेशा एक नया टैब ओपन रखो। ओके। ठीक है, एक नया टैब ओपन कीजिए जहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो। हो गई सर। हो गई? जी। एक सर 1 सेकंड देना मेरे को। दरवाजा बंद करो। हाँ जी। सर। हाँ जी। ठीक है, अब अपने ना डैशबोर्ड पे आओ वापस। मैं डैशबोर्ड पे। हाँ, इस पे आओ। अब यहाँ पे देखो, ब्लॉग्स पे क्लिक करो। नहीं, यहाँ पे नहीं, अपनी वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट जो ब्लॉग्स का पेज ये है ना, उस पे क्लिक ब्लॉग्स। करो। हाँ, देख रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हेलो वर्ल्ड। आपने ब्लॉग के पेज पे कुछ कंटेंट डाला था? नहीं डाला था, है ना? क्योंकि नहीं। आपने उसको पोस्ट से कनेक्ट कर दिया। अब वापस अपनी WP एडमिन पे आओ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये हेलो जी। वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट बना हुआ था, इसको हम कर देंगे ट्रैश। देखो इसके नीचे देखो, ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है। हाँ ये रहा इसको ट्रैश ट्रैश कर कर दूँ? दीजिए। हाँ, इसको ट्रैश कर दीजिए। और देखो ब्लॉग वाले पेज को रिफ्रेश करो तो देखना वो वहाँ से गायब हो चुका होगा। ये डिजी सलोनी वाला टैब हटा दो ना, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, इसको हटाओ। हाँ, अब इस पर क्लिक करो, अब रिफ्रेश करो, देखो देखो हट गया ना वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ है आपके पास, कुछ कंटेंट है, किसी चीज़ के ऊपर ब्लॉग लिखना है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड? मैंने किसी का देखा था 2 का। मतलब अभी लिखने की तरफ सोचा नहीं, मतलब सोचा इन द सेंस कि दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, पर वो मुझे थोड़ा ढंग से बैठ के लिखना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, इसको आप, क्योंकि अब आपके पास 1 हफ्ता रहेगा पूरा, है ना? ओके। क्लास होगी अगले सैटरडे। तो मैं बताता हूँ ब्लॉग डलते कैसे। तो नेक्स्ट सैटरडे तक मुझे 4 से 5 ब्लॉग आप डाल के दोगे। ठीक है, आपकी ओके। वेबसाइट पे। इंपॉर्टेंट है ओके। डलता कैसे है। डलता कैसे समझ में आ जाएगा तो जब आप लिख लोगे तो खुद भी डाल दोगे। ठीक है, ओके। तो डलता कैसे पहले वो देखते हैं। तो सर आप 1 सेकंड पूछूं? पहले पेपर, हम एक्चुअली हम लोगों को पेपर की ज़्यादा आदत है। पेपर पे लिख के फिर डाल सकते हैं या क्या, कैसे रहेगा फिर? देखो, पेपर से लिखोगे तो फिर तो ऐसे बहुत टाइम अलग हो जाएगा, और पेपर से लिख के फ़ायदा नहीं, ये चीज़ होगी प्रैक्टिस से। ओके। देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। पेपर वाली हुँ। चीज़ें ना पेपर में रह जाती हैं। आप पेपर में लिखोगे, पेपर में समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि पेपर में आप नहीं, हर एक पेपर चीज़ पे लिख एक्सप्लेन नहीं के कर भी सकते। इसमें करते हैं तो। क्या चीज़? जैसे हमने एक बार अपना कॉन्सेप्ट जो है
पेपर पे लिखा, तो हम इस पे करें या डायरेक्ट ही इस पे आ जाएं? नहीं नहीं, अच्छा क्या है ब्लॉग अपना? हाँ, नहीं नहीं, ब्लॉग तो आप डायरेक्ट आ जाओ, ब्लॉग की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। ब्लॉग तो डायरेक्ट आप उसमें लिखो, आप लिख लिख के आप क्या है वर्ड पैड पे या फिर किसी पे, भाई आपको तो इस पे लिखना है ना, पेपर पेन पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर पेन पे लिखना टाइम वेस्ट है। ओके पेपर और पेन पे मत लिखना, ओके। ठीक है? डायरेक्ट 4 से 5 जो ब्लॉग होंगे वो ट्रैवलिंग और फूड पे ही रहेंगे या कुछ अलग होंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसी पे लिखने वाले हो ना, जी, तो जो टॉपिक आपने उठा रखा है उसी पे लिखो। ठीक है, ओके, दूसरी चीज़ों पे लिखने का फ़ायदा नहीं है ना, फिर वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है? ओके, ओके। तो आपको क्या करना है अब, किस तरीके से जो है ब्लॉग्स लिखे जाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। हम्म, ठीक है, तो अब अपने WP एडमिन वाले पेज पे आ जाओ। आ गई सर में। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो है सबसे पहला पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो पहला पोस्ट आप बनाओगे तो ऊपर देखो आपको ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। जी, ठीक है, वहाँ पे जाइए ऐड न्यू पे। कर दिया सर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आ रहा है टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है कि जो भी आपका ब्लॉग रहेगा उसके आपके ब्लॉग का टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ब्लॉग का टाइटल लिखिए। जैसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसका टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम्म, जैसे फ़िलहाल तो टेस्टिंग के मोड से हम कर रहे हैं, तो आप कुछ भी टाइटल गूगल से उठा के डाल दीजिए। जैसे कि आप उसमें किसी भी चीज़ की रेसिपी डाल सकते हैं। ओके। तो गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए रेसिपी। एक मिनट। तो ऐसे सपोज जैसे एग्जांपल राजमा राइस है, तो राजमा राइस रेसिपी लिख दूं? हाँ, यहाँ पे आप लिखिए हाउ टू प्रिपेयर डिलीशियस राजमा राइस। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीशियस राजमा राइस रेसिपी। जा यार, क्यों तंग कर रहा है, करने देना काम। एक मिनट। हाउ टू प्रिपेयर डिलीशियस राजमा राइस। ठीक है, तो ऊपर जो है वो आपका डिलीशियस की स्पेलिंग गलत है, इसमें गलत? डिलीशियस के बीचों बीच राइट क्लिक मारिए एक बार। डिलीशियस जहाँ लिखा है ना वहाँ पे राइट क्लिक मारिए। बीच में मारूं? हाँ, डिलीशियस के बीच में कहीं पे भी मार दो। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक मारो। अरे नहीं, स्पेस दे दिया आपने। ओके, बैक करो। DILE होगा। डी ILE। आई हो सकता है, ये हो गया। LE। एक ये CIOUS। हाँ, तो अब ये जहाँ पे इसके ऊपर ना राइट क्लिक मार दो कहीं पे भी, डिलीशियस के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक मारो। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक मार दो। राइट एक राइट क्लिक जो होता है ना, हाँ, ये तो सेलेक्ट कर लिया आपने। सर नहीं, वो एक मिनट, मैंने राइट क्लिक मारा था, उसमें डिलीशियस लिख के आया था, हाँ बस ठीक है, हो गया, फिर ओके। मैंने सही किया करेक्ट, तो वो हो गया था। हो गया, हो गया, हो गया। जी, आगे क्या ठीक करूं? है, अब यहाँ पे देखो
जैसे ये आपका ब्लॉग है, ठीक है। अब आपके ब्लॉग में आपको पहले कंटेंट डालना है या फिर कोई इमेज डालनी है? एक अच्छा ओके, अगर इमेज डालें हम सर तो देखो अब हमें क्या करना है, ये तो टाइटल हो गया, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, नीचे वाला, है ना। तो नीचे वो देखो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब आपको जो भी करना है, अगर आपको देखो प्लस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन आ रहा है, देखो इमेज आ रहा है। नहीं सर मुझे दिख रहा प्लस पे क्लिक कीजिए ना, प्लस पे क्लिक कीजिए और सर्च सर्च बॉक्स आ रहा है ना। है। एड ब्लॉक ऐड ब्लॉक के नीचे ऑप्शंस भी तो दिख रहे हैं, सर मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऐड करो। हाँ, अब दिख रहे हैं। अब आए ना, आपने क्लिक नहीं किया ना उसमें। अब यहाँ पे हाँ देखो इमेज आ रहा है सर। इमेज का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड पे आइए। अब एक काम करो, पहले ना गूगल से एक इमेज उठा लो, जैसे राजमा राइस की कोई इमेज उठा लो, नया टैब ओपन करके। कॉपी कर लूँ सर? इसमें से कोई सी भी इमेज जो है वो उठा लो, कोई सी भी इमेज पे क्लिक करो, उसको डाउनलोड कर लो, डाउन अच्छा एक सेकंड जो आपको ठीक लग रही है। सर, अभी तो सभी ठीक इस लगेगा। पर राइट क्लिक मारिए, सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, हाँ सेव एज पे क्लिक करके उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। यहाँ क्यों आया? एक सेकंड होल्ड करना। मुझे लगता है मैंने ना की तो है। डेस्कटॉप पे डाल दूं या सर डाउनलोड्स में चली जाऊं? डाउनलोड्स में डाल दो, डेस्कटॉप पे डाल दो, कहीं भी डाल दो। डेस्कटॉप पे डाल दूं। अपलोड करूं क्या सर फिर? हाँ, यहाँ पे अपलोड अपलोड पे क्लिक कीजिए। अब उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डेस्कटॉप जहाँ पे भी वो सेव किया आपने। आ गई है। ठीक ये है। काफी बड़ा पेज लग रहा है, छोटा करूं हाँ, कोई क्या? बात नहीं, इसके देखो बीचों बीच देखो वो ना पॉइंट सा बना हुआ है, उससे इसको खींच के छोटा कर सकते हो आप। नहीं, ये जो नीचे देखो ना, इस ऊपर के ऑप्शन को छोड़ो, नीचे आओ। हाँ, ये नीचे बीचों बीच देखो ना, एक पॉइंट सा बना हुआ आ रहा है ना, हाँ, इसको इसको पकड़ के ऊपर को खींच दो थोड़ा सा। हाँ, ये साइड में ठीक रहेगी या मैं सर इसको बिटवीन करूं? हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए तो बहुत ही छोटा हो गया। छोटा कर दिया? थोड़ा दिखे तो सही। हाँ, अब इसको ठीक है। अगर आपको बीच में करना है ना, तो ऊपर देखिए हाँ, ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए ऊपर, तीसरा ऑप्शन, हाँ ये वाला, इसके लेफ्ट में, इसके ऐड लेफ्ट वाला, कैप्शन इसके लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। अच्छा हाँ, इस पर क्लिक कीजिए, अलाइन इस, अलाइन जो हाँ है इस पर क्लिक वो कीजिए और बीच में इसमें आ जाएगा। इसमें देखिए, नीचे देखिए अलाइन सेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा, जी आ रहा है। बस उसको हो सेंटर में गया अलाइन कर सेंटर। लो। ओके। ठीक है, सेंटर में अलाइन हो गई। हम्म। फिर फिर
नेक्स्ट का अब यहाँ पे देखो, जो आपका नेक्स्ट जो है अब नीचे आइए, नीचे फिर प्लस का साइन होगा एक और, फिर अब यहाँ पे एंटर कीजिए एक बार। जैसे कहाँ? आप एंटर, बस एंटर कर दीजिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं आया अभी। इमेज के ऊपर पहले एक बार सेल्फ क्लिक कीजिए और फिर एंटर कीजिए। एंटर मारिए। मारा है सर मैंने। तो ये इमेज के साइड में क्लिक कीजिए। इमेज के पोस्ट साइड, वाला? इमेज के साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे। हाँ, अब एंटर मारिए। आ गया वो नीचे, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा नीचे। हाँ। अब ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखो, अब हमें कुछ कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन उठाना पड़ेगा यहाँ से? पैराग्राफ का, पैराग्राफ, है ना? ओके। तो पैराग्राफ हाँ। उठाइए। ठीक है, अब देखिए टाइप चूज अ ब्लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आपको उसके लिए कंटेंट लिखना है कि रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल के लिए आप गूगल से उठा लीजिए। जैसे गूगल पे टाइप कीजिए कि रेसिपी ऑफ राजमा राइस करके, तो वो कंटेंट आपको दिख ओके, जाएगा, वही आप यहाँ पे डाल दीजिए फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक। हेलो सर, वो क्या कहते हैं, जो डिजी सलोनी वाली वेबसाइट है वो ख़त्म हो गया क्या उसका? वो आपने डिजी सलोनी का मेरे को दिया था ना सब डोमेन, एक बार नहीं नहीं ओपन हो रही ना, नहीं चल रही। हाँ, हो गया, मुझे ये लग आ रहा है। गई है सर। तो इसको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर क्या? किस में कब कराऊँ फिर बच्चों को? अब तो सारे वर्ड प्रेस ही चल रहा है सर, ईशान वगैरह का भी वर्ड प्रेस ही चल रहा है। और अभी तो ये चल रहा है ना मॉर्निंग का, ये क्या कहते हैं इनका, भावना जी का। सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए भावना जी, इनकी क्लास ओके। चल रही है ना, भावना और उनकी। इसका जो सर, पापा का है? इसमें तो वर्ड प्रेस ही चल रहा है ना। आपको पीना तो पी। मैं हाँ तो हाँ फ्लो हाँ, करूँ, पापा ने पीने लगा थे। अच्छा ठीक है, मैं पी। पता नहीं इसमें, पापा अभी ने तो पी खैर लिया? मैं बता रहा हूँ इनको, यहीं से कमांड दे के करवा रहा हूँ। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, आज का तो खैर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है बेसिकली, इसके जो वो है नीचे वाला है ना, इंटीग्रेंट फॉर राजमा चावल, ये सारा अच्छा, कॉपी कर लो। इंग्रेडिएंट्स उसके। हाँ, ये सारा ही कॉपी वॉपी मार लो। सिलेक्ट करना पड़ता है या मैं राइट से ही मार लूं? नहीं नहीं, पूरा उतना हिस्सा सेलेक्ट करो नीचे तक का ना। ओके, या ये वाला। ये बंद करो। और यार ये भी हो गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा, इन सारे सेव करो। सेव एज लिंक। नहीं बेटा, सिलेक्ट करना है मुझे। ये देखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए इसको। सर एक मिनट सेव करने दो, देखो ना हुआ नहीं था उस टाइम। देखा, कर देनी चाहिए। वो ऊपर की इमेज भी सेलेक्ट हो गई आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं सर, वहाँ डिलीट कर लूंगी फिर नहीं है तो। कर लिया कॉपी?
हाँ सर। अब यहाँ नीचे ब्लॉक लिखा है ना, ऐड टू चूज अ ब्लॉक, वहाँ पे क्लिक कीजिए। नीचे ऑप्शन है ना ऐड टू चूज। हेलो।
आप जिस व्यक्ति को कॉल सर हेलो। नेट इश्यू हो गया था सर, मैसेज भी नहीं हो पा रहा था व्हाट्सएप से ना। ओके, हम्म, कोई नहीं, स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा, जा यार, करने देना यार काम, नहीं होगी ना, तुम जाओ यहाँ से। क्यों करता है बच्चा, भाग यहाँ से चल। सर ये सिलेक्ट कर लिया था मैंने, ठीक है, इसको कॉपी। कॉपी करके वहाँ पे डालिए। सर कॉपी भी कर लिया है, पर कुछ ना एक्स्ट्रा आ रहा था, मैं वो डिलीट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि इंटरनेट चला गया है। कोई बात नहीं चाहिए। तो इनको मैं अब डिलीट कर लूँ या बाद में करूँ? कोई नहीं, अभी तो अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट करके एक बार वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे चेक करो पहले। पब्लिश कर दूँ ना? हाँ। आ गया सर।
ठीक है, रीड मोर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जी ये रहा सारा आ आपका। गया। हाँ, वो इमेज वगैरह भी दोबारा आ गई ना, वो आपने इमेज भी हो गई थी सेलेक्ट। जी ठीक है, कोई तो बात नहीं। इस तरीके ये से। अच्छा, ये डबल हो रही हैं तो उसके लिए कैसे करूं? तो अब वही तो कह रहा हूँ, वो आपने इमेज भी कॉपी कर ली थी इसलिए वो इमेज भी आ गई है। ओके, आप इमेज को भी आपने कॉपी कर लिया था उस समय। तो हटाऊं इसको या ऊपर वाली हाँ, हटा हटा दूं? सकते हो, वापस उसी पे जाओ, हटा दो उसको, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। वापस अपने डैशबोर्ड पे जाओ। हाँ, नहीं, डैशबोर्ड, एक मिनट। वो लास्ट वाला है, सबसे पहले वाला है। हाँ, ऊपर जाओ थोड़ा सा, स्क्रॉल करके। ये रही इमेज ना, ये जो राजमा चावल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ये है इमेज आपकी। ये कह इसके रहे हो ऊपर, ना? हाँ, ये यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। हाँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करो, ये ऊपर वो डब्बा बना है। रिप्लेस के राइट पे देखो 3 बॉक्स बने हुए हैं, 3 डॉट लगे हुए हैं। हाँ, इसमें ये सबसे कह रहे नीचे। हो? हाँ, सबसे नीचे आइए, वो डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट करो उसको। ऐड, पेस्ट, कॉपी, सबसे लास्ट में आइए, सबसे लास्ट में दिख तो रहा था डिलीट का ऑप्शन। लॉक, क्रिएट, मूव, नहीं ये तो रहा सबसे लास्ट में, देखिए डिलीट का ऑप्शन है तो सही। मुझे क्यों दिख रहा सर? सबसे ओके, लास्ट में देखिए डिलीट का ऑप्शन है। अब इसको अपडेट कीजिए, बढ़ जाएगी, हटी हुई होगी वहाँ से, रिफ्रेश करना फिर। रिफ्रेश करके देखिए। जी हट गई है। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, वो भी सेम वैसे ही डिलीट होंगी कि कैसे? हाँ, वो उसमें। जैसे रेसिपी और ये जो हाँ, फेस, ट्विटर, ये हो गया है। सब सब पे किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करके रिमूव कर देना जो जो सही सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। क्या। एक सेकेंड, जैसे फेसबुक, ट्विटर और ये है, हाँ, तो तो यहाँ ये, पे मैं हाँ, ये पूरा ब्लॉक ही उड़ा दो ना, इसको खत्म। ओके, पर अपडेट भी करते रहना पड़ेगा आपको। कैंसिल कर दिया। चलो एक दो चीजें होंगी तो फिर मैं कर लूंगी, हम आगे चल लेते हैं फिर ऐसा तो। ठीक है, तो जी तो इस तरीके से जो है सिंपली एक ब्लॉग को जो है वो डाला जाता है। ठीक है सर। ठीक है, अब एक ब्लॉग के ऊपर कुछ सेटिंग्स भी होती हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम उन सेटिंग्स के ऊपर बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आइए। हाँ, ठीक है, अब इस पे ना सेटिंग सेटिंग देखेंगे, जहाँ पे आपका अपडेट लिखा है ना, अपडेट के राइट में एक ऑप्शन है, देखो। हाँ, ये सेटिंग, सेटिंग, हाँ, इस जी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इस पे पोस्ट पे क्लिक कीजिए। ऊपर देखिए ब्लॉक और पोस्ट है ना, जी कर पोस्ट। दिया ठीक है, पोस्ट पे। अब देखो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली जो सेटिंग है, ठीक है, वो है समरी की, या समरी को छोड़ दो। नेक्स्ट है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक का मतलब ये है कि आप जब चाहो इसको पब्लिक कर सकते हो। अगर इस पर क्लिक करो, पब्लिक पे क्लिक करो, पब्लिक है, हाँ जी। पब्लिक पे क्लिक कीजिए, तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे प्राइवेट का। पब्लिक के ऊपर क्लिक कीजिए। ये डेट और उस पे ही हो पा रहा है, उस पे करूँ? मैम, इसके ऊपर देखिए ना, पब्लिक का ऑप्शन है। विजिबिलिटी, पब्लिक, यूआरएल। मैम, पब्लिक ही तो बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो बोल रहे हैं सर, मैं पर बोल रहा हूँ वहां मेरा पब्लिक के ऊपर क्लिक कीजिए, पब्लिक के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पब्लिक प्राइवेट, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली पब्लिक भी कर सकते हो, इसको आप प्राइवेट भी कर सकते हो।
प्राइवेट का मतलब ये है कि वो आपके यहाँ पे पड़ा रहेगा लेकिन लोगों को विजिबल नहीं होगा। एक मिनट, पब्लिक करूंगी तो सबको नजर आएगा ऐसा? हाँ, और प्राइवेट करोगे तो ये किसी को नज़र नहीं आएगा। ओके सर, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्या है फिर? पासवर्ड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आपका पोस्ट लोगों को दिखाई देगा, बट आप इसमें एक पासवर्ड लगा के रखोगे, जिसके पास भी वो पासवर्ड होगा वही आपके पोस्ट को देख सकता है। तो सर उसमें तो बहुत कम चांसेस नहीं होंगे हाँ, तो ऐसा? इसको आपको पब्लिक ही रखना है। ओके ठीक है, वापिस आऊं? हाँ, इस पर पब्लिक पे इसको क्लिक कीजिए, वापस पब्लिक के ऊपर। ओके, बंद हो जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पब्लिश है कि आप इसको कब पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि भैया ये किसी किसी और तारीख में और किसी और मतलब कि टाइमिंग जो है इसका दूसरा हो, तो आप यहाँ से इसका टाइम और डेट सेट करके वो कर सकते हो, इसको शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आप कल की डेट डालोगे तो फिर ये आज नहीं दिखेगा, ये कल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। और टाइम भी सेम ऐसे ही होगा है? हाँ, टाइम चेंज करना चाहते हो तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, वापस उसी पर पब्लिश पे क्लिक कीजिए, नहीं इसमें, हाँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, यूआरएल पे? यूआरएल पे नहीं, नीचे ओके, और स्टिक नीचे द टॉप ऑफ द ब्लॉक। स्क्रॉल करके नीचे आइए। आ गए सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और नीचे आओ। अब यहाँ पे देखो, सीधे आपका आता है यहाँ पे कैटेगरीज का, ठीक है, ऑप्शन। हाँ जी, अब आ यहाँ पे गया। देखिए कैटेगरीज के अंदर जो है आप अपने ब्लॉग के लिए ना कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी बनाने का मतलब जैसे कि आप दो चीज़ों के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो, एक तो ट्रैवल और दूसरा फूड। फूड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रैवल और फूड के अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। अब जैसे आप सपोज करो आपने फूड के ऊपर कोई ब्लॉग बनाया, तो आप उसको फूड के अंदर डाल दो। हाँ। ठीक है, ट्रैवल के ऊपर कर रहे हो तो ट्रैवल के ऊपर कर लो, डाल दो। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो। कर ठीक दिया है, सर। कैटेगरी का नाम जैसे अभी आपने कौन सा पोस्ट डाला है, फूड के ऊपर डाला है ना, फूड तो पे यहाँ पे, डाला है। हाँ, तो आप इसको लिखो फूड। ठीक है, ओके। स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे, ऐड ये कर दीजिए बस। ये क्या कहते हैं, पेरेंट कैटेगरी क्या होती है पेरेंट सर? पेरेंट कैटेगरी नन रहेगी इसमें, क्योंकि ये अपने आप में एक वो है। अच्छा, पेरेंट कैटेगरी तब होगा जब आपको इसकी सब कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अगर अगर आप मेन कैटेगरी बना रहे हो तो पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं रहेगी। समझी नहीं सर मैं, मतलब कैसे? कहने का कोई मतलब ये एग्जांपल है, से समझा दो आप फूड मुझे। कैसे, जैसे सपोज करो कि फूड कैटेगरी के अंदर ही आप हाँ, कुछ, सपोज करो आप दो कैटेगरी बनाते हो, वेज कैटेगरी और नॉन वेज की कैटेगरी। ओके। तो वेज जब आप इसकी सब कैटेगरी बनाओगे तो उस टाइम पे पेरेंट कैटेगरी आपको फूड सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भैया नॉन वेज और नॉन वेज दोनों फूड के नीचे आए। अच्छा, फूड इसकी पेरेंट कैटेगरी है। क्योंकि ना कल मैंने किसी का देखा था, तो उसने वेज और नॉन वेज कैटेगरी दे रखी थी। हाँ, तो आप भी दे सकते हो इसमें वेज और नॉन वेज कैटेगरी। अब जैसे अच्छा, देखो, चलो पहले पेरेंट कैटेगरी तो बनाओ, उसके बाद ही तो आप सब कैटेगरी दोगे। पहले इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो। किस पे करूं सर? ऐड न्यू कैटेगरी, हाँ, ये इस पे क्लिक करो। ओके। ठीक है, हाँ, अब ये बन गई आपकी फूड की कैटेगरी। अब आप एक और कैटेगरी बनाओ, ऊपर देखो ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला हाँ, इस पे क्लिक करो, आ गया। एक बार और क्लिक करो। ठीक है, अब न्यू कैटेगरी बनाओ। अब न्यू कैटेगरी में सपोज करो यहाँ पे वेज डालो, वेजिटेरियन, या फिर वेज लिख दो सिर्फ। ठीक है, वेज लिख अब इसको पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक करो। कर दिया। अब यहाँ पे फूड सेलेक्ट करो। ओके। ठीक है, अब इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब क्या हो गया, आपकी जो फूड की कैटेगरी थी उसकी एक सब कैटेगरी बन गई वेज के नाम से। अब उसकी एक और सब कैटेगरी बना दो नॉन वेज के नाम से। तो अब यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी देखो, ऊपर बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें नॉन वेज लिखो। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, इसकी नॉन वेज होगी? नॉन नहीं, वेज फूड की, जाएंगे ना, फूड फूड, होगी। तो फूड सेलेक्ट करो और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो। ठीक है, ये ओके। दो कैटेगरी बन गई। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाओ।
ऊपर जाऊं? हाँ तो हल्का सा ऊपर जाओ, ये देखो। नॉन वेज और वेज की ठीक है, कैटेगरी आ गई फूड फूड में। फूड के अंदर नॉन वेज और वेज। अब आपको इसको इस पोस्ट को जिस कैटेगरी में दिखाना है उस पर इसको सेलेक्ट कर लो, बाकी को अनटिक कर दो। जैसे ये राजमा चावल क्या है, वेज है, तो बाकी का सबको अनचेक करो, फ्लॉग, फूड और नॉन वेज, इन सबको अनचेक कर दो, और फूड को भी अनचेक कर दो। ठीक है, ओके। अब ये कहाँ पे चलेगा आपके, ये एक फूड की मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है वेज, ये वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब इसको कर दो आप अपडेट। ओके। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट पे आओ। रिफ्रेश कर दूं? वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश करो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको पहले यहाँ पे एक साइड बार ओपन करना है। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल अप करो इसको, कैटेगरी वाला ऑप्शन हमें पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो कैटेगरी वाइज दिखाई देगा। तो आप क्या जैसे करो, होम वगैरह में डाला हेडर में वैसे? नहीं, आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करो, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ना साइड बार का ऑप्शन मिल रहा होगा, देखना। स्क्रॉल कीजिए नीचे ऑप्शंस को, साइड हाँ, बार पे, साइड बार साइड बार पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ कर पे दी। जो, हाँ, ये इसी को ऑप्शन को क्लिक कीजिए, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। ये हाँ, ठीक है, क्लिक पब्लिश कर दिया। कर दूं? हाँ, पब्लिश कीजिए, और यहाँ से कट कर दीजिए, लेफ्ट में जो कट का ऑप्शन आ रहा है ना, ऊपर ऊपर लेफ्ट में देखिए, क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। ओके, हाँ, ओके। इसको कर दीजिए। ठीक है, जी। अब एक बार ब्लॉग पेज पे क्लिक कीजिए, ब्लॉग में ये चला देखिए। गया ठीक था। है, अब देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए, इसको स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गए, रीसेंट पोस्ट आपका, रीसेंट कमेंट, आर्काइव, और नीचे ये, अब देखिए नीचे और कैटेगरी देखिए। तो अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे वेज। वेज की कैटेगरी, मतलब कि कोई भी, अब जैसे सपोज करो कोई पर्सन है और हाँ। वो वेज कैटेगरी में कुछ चाह रहा है, तो जैसे वो वेज पे क्लिक करेगा, उसको जितनी भी वेज रेसिपीज़ हैं वो सारी दिखने लग जाएंगी। मतलब अब आप जितनी भी वेज रेसिपी बनाओगे तो वहाँ पे कैटेगरी पे जाके जिस पे भी आप सेलेक्ट कर दोगे उसी कैटेगरी में दिखने लग जाएगा। ओके। सर मेरे को एक और बात पूछनी थी, हम्म। हो सकता है वो वाला हो। सर जैसे आपने मुझे ये बताया, हम्म। मैंने कल किसी की वेबसाइट पे देखा, हम्म। उसने ना सारी चीज की कैटेगरी लगा रखी थी हाँ, तो ऊपर। आप भी लगा लो, उसमें क्या है, कैटेगरी वो बना तो लगा लो। के, सर एक मिनट, लगा के उसने जैसे हमने राजमा रेसिपी दी है ना, हम्म। उसने उसमें नहीं दी थी। शायद उसने हो सकता है सब कैटेगरी बनाई हो अंदर जाके, हम्म। और उसने उसके लिए सर्च के लिए लगा रखा था कि सर्च, मतलब आप टाइप करो, सर्च कर लो, आपको जो भी कैटेगरी चाहिए उसमें से। हाँ तो उसके कम से कम 15 पेज बने होंगे हाँ तो शायद। फिर आप ऊपर चाहिए ना, ऊपर सर्च बार है, वहाँ पे सर्च कर लो आप। ऊपर जहाँ हम करते हैं सर्च बार इसको वहां पे। स्क्रॉल ऊपर करो थोड़ा सा, एक स्क्रॉल अप करो, ये रहा ना सर्च बार, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, नीचे नीचे देखो। ये सर्च। हाँ, यहाँ पे ओके। आप, यहाँ पे वेज वेज टाइप करके सर्च कर लो। हाँ, पर उसका बीच में था तो मुझे लगा ये, मतलब मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, मैंने देखा नहीं था अभी किसी के उसमें। जहाँ हमने जैसे लिखा ना, हाउ टू प्रिपेयर डिलीशियस राजमा रेसिपी, हाँ। उसकी जगह उसने ना ये नहीं लगा रखा था रेसिपी का, उसने उसके नेम लिखे हुए थे, और फिर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए जो सब कैटेगरी बनाई हुई थी, अंदर जाने के लिए सर्च करना पड़ रहा था। उसने राजमा रेसिपी की जगह उसको सर्च लगाया था, तो उसने बीच में किया, उसको कैसे क्या? एक बार दिखाओ ना, वेबसाइट दिखा दो। अच्छा, एक सेकंड।
एक मिनट को, ये नहीं थी फिर लिखा था मैं इसमें ही है। नहीं सर, इसने भी लगा रखी है, लिखा हुआ है। मेरे को लगा सर मेरा कंफ्यूजन हो गया है। सर एक सेकेंड और रुकना। नहीं सर, मुझे कंफ्यूजन हो गया लग रहा है। हाँ, वो बीच में नहीं आता है सर्च का ऑप्शन। सर्च का ऑप्शन किनारे पे ही रहता है हमेशा। ओके आप या तो उसे लेफ्ट साइड में रख सकते हो या राइट साइड में रख सकते हो। ओके ठीक है, जैसे ठीक। इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिखा है सर्च का ऑप्शन सब कुछ, हाँ। है ना। ठीक है, वापस अपने उसमें आ जाओ। आ रही है सर। मेरे पेज पे तो ऐड दिख रही है। अच्छा नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी सर। ठीक है, अब इस तरीके से आपको अब अलग अलग पोस्ट वगैरह बनाने, और उन पोस्टों को ना, जैसे अभी वहाँ पे सिर्फ आपकी वेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जी। जैसे आप एक नॉन वेज की रेसिपी बनाओगे और उसको नॉन वेज पे सेलेक्ट करोगे, तो हाँ, आपकी वहाँ पे देखोगे सर्च बार पे तो नॉन वेज की कैटेगरी भी दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि इन कैटेगरियों में जैसे जैसे आप ब्लॉग डालना शुरू करोगे, ये कैटेगरी वहाँ पे विजिबल होने लग जाएंगी। ठीक है, ओके ऐसे नहीं होगा कि आपने कैटेगरी बना दी बट उसके अंदर कोई पोस्ट ही नहीं है तो वो वहाँ पे विजिबल होगी। जब तक आप उस कैटेगरी का कोई ना कोई पोस्ट बना के उस कैटेगरी में घुसेड़ोगे नहीं, तब तक वो वहाँ पे विजिबल नहीं होगी। जैसे अभी आप देख रहे हो सिर्फ वेज दिखा रहा है वहाँ पे, जबकि हमने क्या है, नॉन वेज भी बनाया और फूड भी कैटेगरी बनाई है। ओके वो सब नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसमें अभी कुछ है ही नहीं। ओके सर, जैसे फूड है तो वो वेज नॉन वेज, मतलब फूड लगाने पे क्या होगा? जैसे वो तो हमें वेज दिखा वहाँ पे। देखो, अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं नजर, मतलब कि अगर आपको फूड, कुछ कुछ आइटम ऐसे भी होंगे ना जो जो आप सिर्फ फूड पे डालोगे। अगर आपको, अच्छा और अगर आपको ऐसा लगता है कि फूड में डालने के लिए कुछ नहीं है, तो एक वेज की और एक नॉन वेज की मेन कैटेगरी बना दो और सब कैटेगरी को हटा दो। मतलब फूड की कैटेगरी को हटा के वेज और नॉन वेज को मेन कैटेगरी बना दो। अच्छा सर, ये ये भी हो करने सकता है। से थोड़ा ना, अभी इसमें कंफ्यूजन आएंगे मुझे ना अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो वही है, दो चार पोस्ट अभी डालो। डालोगे, जितना पोस्ट डालते रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ओके जैसे इसको अपडेट कर दो, अपडेट करके बाहर आ जाओ, एक नया पोस्ट डाल दो। अब एक नॉन वेज का पोस्ट डाल दो। जैसे यहाँ से बैक आओ वापस, लेफ्ट में इसके जहाँ पे आपका लोगो लगा है ना, हाँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी आपने ये डाला, हाउ टू प्रिपेयर डिलीशियस राजमा। हम्म। ठीक है, वापस डैशबोर्ड में आओ।
मैं डैशबोर्ड के लिए कंफ्यूज हो गई। WP एडमिन, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ 2 टैब ओपन करके रखो। सो कर लिया मैंने। यहाँ पे अब वापस वही पोस्ट पे आओ, आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे नया पोस्ट बनाना है तो क्या करोगे, ऐड न्यू पोस्ट ऊपर। ऐड न्यू पोस्ट, टाइटल डालेंगे बस हम। अपना जो भी अब है आपका, जैसे कोई नॉन वेज रेसिपी है तो उसका टाइटल डाल दो आप यहाँ। हम्म। जैसे टाइटल मैंने चूज कर लिया, तो फिर मैं अब पब्लिक पे जाऊं फिर कि पोस्ट पे जाना पड़ेगा मेरे को? अरे अभी तो पहले कंटेंट लिखो ना, अभी तो कंटेंट सिर्फ इतना ही लिखा है आपने, हाउ टू प्रिपेयर चिकन। ओके। नीचे प्लस पे क्लिक करके अब वहाँ पे अगर इमेज डालनी है या फिर कंटेंट डालना है तो पहले वो तो डालो। फिर मैं मतलब उससे हाँ, लेके अब आऊंगा ना? जैसे अगर आपको कुछ कंटेंट डालना तो पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे। ओके, अब सॉरी, यहाँ 1 मिनट होगा, मैं वापस आ रही हूँ। कंटेंट सर्च कर लो यहाँ पे। जैसे आपको इमेज डालनी होगी तो इमेज को सेलेक्ट कर लेना, और कोई कंटेंट डालना होगा तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना। अगर कोई हेडिंग डालनी होगी तो हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना। ओके। हेडिंग में क्या रहेगा सर? जैसे मान लो इसमें हेडिंग का हेडिंग मतलब, करूँ? हेडिंग तो तब आएगी ना जब कुछ हेडिंग वाला टॉपिक होगा। अभी तो आपने ऊपर हेडिंग लिख ली ना, हाउ टू प्रिपेयर चिकन। ओके, ठीक है। आ गया वो पैराग्राफ का ही ऑप्शन है, लिख लो वहाँ पे जो भी लिखना है आपको। एक यहाँ पे जो भी सर्च करना है, तो अब मैं बाहर जाके सर्च करके लेके आऊं? अब ये आपके पास तो है नहीं, अब आपको वही करना पड़ेगा। ओके। तो इसको सिलेक्ट करके पूरे को ले जा सकती हूँ कैसे? नहीं, ये तो वीडियो है आई थिंक। वीडियो है, हाँ। सिर्फ अभी मैं इमेज लूंगा ना? रिटर्न कंटेंट ओनली। ओके। तो इसके लिए क्या लिखूंगी मैं? जैसे प्रिपेयर की चिकन रेसिपी लिखा है, अगर मुझे वीडियो नहीं चाहिए तो मैं क्या अरे नहीं लिखूंगी? नहीं, उसी पे ही आप वीडियो वाला छोड़ दो ना, नीचे का टेक्स्ट कंटेंट तो कॉपी कर सकते हो उसका। ओके। उसको छोड़ दो ऊपर की वीडियो को, लेकिन नीचे टेक्स्ट कंटेंट भी तो है, उस टेक्स्ट कंटेंट को उठाओ। अच्छा। नीचे आओ थोड़ा सा। हाँ, yes। हाँ, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको उठा लो ना। ठीक है सर। अब पिक्चर भी लेके आऊं या कैसे? हाँ, इसमें फोटो को है, उसको डाउनलोड करके लेके आओ। उसको पहले डाउनलोड कर लो कहीं पे। एक सेकंड। तो इसमें इमेज से ही जाएं हम कि वहां पे जाके करूं? वहाँ पे पहले डाउनलोड करो इमेज को। ओके।
राइट क्लिक मार के सेव एज करके हाँ वो कर लिया सर मैंने। बस अब वापस उसी पे जाओ, रेसिपी पे अपनी। अब आपको जहाँ पे भी ये डालना है ना, हम्म। वहाँ पे कहाँ पे डालनी है इमेज? आपको नीचे डालनी है, ऊपर डालनी है? नीचे डालती हूँ सर अभी एक बार ये ना। तो ये प्लस का साइन है ना, जी। रुक जाओ पहले इस पे ना एंटर करो एक बार, एंटर मारो। हाँ अब इस प्लस के साइन पे क्लिक करो, यहाँ से इमेज का सेलेक्ट करो ऑप्शन, प्लस पे क्लिक करो, इमेज वाला ऑप्शन ले लो, अपलोड, नीचे अपलोड पे क्लिक करो ना पहले। ओके। सेलेक्ट कर लो अब जहाँ पे भी है। छोटा बड़ा करना है तो ये किनारों से पकड़ के उसको, हाँ बीच में लाना है तो थर्ड वो ऑप्शन है, इसके बगल वाला, हाँ ये वाला, इसमें क्लिक करो, अलाइन, अलाइन सेंटर। ठीक है, ठीक है सर। बस इसको क्या कहते हैं, पोस्ट पे क्लिक करो राइट हैंड साइड पे। पब्लिश पे। नहीं नहीं पब्लिश नहीं, नीचे देखो ब्लॉक के बगल में पोस्ट का ऑप्शन है, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लो इसकी, इसको नॉन वेज में घुसेड़ दो, नीचे आओ कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, हाँ इसको नॉन वेज पे सेलेक्ट कर, कर अब दिया। करो पब्लिश, अब कर दो पब्लिश, कर दिया सर। एक बार और दबाओ। हाँ वेबसाइट पे आओ अपनी, अब चेक करो वहाँ पे। कहाँ चली गई? ब्लॉग्स पे आओ, ये रहा आपका, इसको देखो नॉन वेज भी आ गया ना अब नीचे। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ नॉन वेज भी आ गया कैटेगरी। नॉन वेज पे क्लिक वेज करो, नॉन वेज दोनों आ गया। नॉन वेज पे क्लिक करो, ये रहा आपका नॉन वेज वाला पोस्ट, इस पे क्लिक करो ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, ये पूरा खुल गया आपका। ठीक है। ठीक है, जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो है ब्लॉग्स वगैरह जो है डालते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सर एक बात पूछनी थी, मतलब मेरे काफी देर से मेरा दिमाग उधर, ये एडिट पोस्ट लिखा है, ये किस लिए है? कहाँ पे लिखा है? देखो कस्टमाइज, फिर लाइक दिस हाँ तो ये ऑप्शन वही है ना, ये आपको वहाँ पे भी ये वही ऑप्शन है जैसे कस्टमाइज का ऑप्शन है। अब आप अपने डैशबोर्ड पे जाओ, वहाँ पे अपीयरेंस पे जाओ, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो अच्छा तो ठीक ये है, मतलब शॉर्टकट वहाँ पे है, भी और यहाँ पे भी दिख रहा है ऐसा? ये शॉर्टकट है कि अगर आपको कस्टमाइज पे आना है डायरेक्ट आप यहाँ से कस्टमाइज पे भी जा सकते हो, और अगर अच्छा यहाँ से नहीं जाना तो यही ऑप्शन आपको वहाँ पे अपीयरेंस में जाओगे तो वहाँ पे भी दिख जाएगा आपको कस्टमाइज। आप वहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, एक ही बात है, सेटिंग दोनों ओके। सेम ही है। एडिट पोस्ट है, आप यहाँ से कर लो, नहीं तो अपने पोस्ट में जाके वहाँ से एडिट कर लो, एक ही अच्छा बात से है। इन्होंने न्यू दिया है, पोस्ट मीडिया पेज यूजर। हाँ तो आपको नया पोस्ट बनाना है, पेज